जब ये चिली चाउमीन आप खाएँगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें चिकन नहीं ऐड किया गया है। जी हाँ, ये चाउमीन मैंने ख़ास तौर पे अपनी उन बहनों के लिए बनाया है, जो कि अपने घर के बजट को बहुत ही कंट्रोल में लेकर चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ सब ठीक हों, खुश हों, मज़े में हों। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में डिश बनाने के लिए जा रही हूँ, बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही लो बजट चाउमीन बनाने जा रही हूँ, जो कि बगैर चिकन के बनाऊँगी। और यकीन कीजिए आप कि जब आप इसको मेरे स्टाइल में बनाएंगे और इसे खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें मैंने चिकन नहीं ऐड की है। मैंने एक पैकेट स्पैगेटी ले ली है, नॉर्मल जो मार्केट में मिलती है। अगर आप चाहें तो आप इसे खुले भी यूज़ कर सकती हैं, जो मोटी वाली सेवइयाँ होती हैं उससे भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसको मैं सिंपल जैसे पानी हम बॉयल करके इसको पका लेते हैं, इस तरह हम इसको पानी से बॉयल करके पका लूँगी और ठंडा पानी डाल दूँगी इसके ऊपर, ताकि ये चिपके ना। और जब तक मैं आपको सॉस बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या डालेंगे और जो चीज़ें हैं, मसाले मैं आपको हाथ का जब बनाऊँगी उस वक्त डालते हुए बताती जाऊँगी। इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून टमाटो केचप यूज़ करूँगी। ये मैंने निकाल लिया है एक प्याली में। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। और 1 टेबलस्पून में इसमें वाइट सिरका ऐड करूँगी। और 2 टेबलस्पून में इसमें चिली सॉस शामिल करूँगी। ये शिमला मिर्च है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है लंबा लंबा। और ये पत्ता गोभी है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, जिसको मैंने जैसे हम ऑमलेट में काटते हैं इस तरीके से काट के ऐड करूँगी इसके अंदर में। और कटिंग आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे करके डालिए। और अगर आपको पसंद ना हो तो आप, कोई कैद नहीं है, आप ना भी डालें शिमला मिर्च इसमें, या आप जो भी आपको पसंद हो आप इसमें वो शामिल कीजिए। अब देखिए, मैंने एक बर्तन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तकरीबन मैंने ये 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है इसमें। और ये मैंने इसमें 2 बारीक हरी मिर्चें काट ली थी, मैंने इसमें वो डाली हैं। थोड़ा सौते करूँगी इसको मैं। इसके बाद मैंने लहसुन के 2 जवे बहुत बारीक फाइन चॉप कर लिए हैं, मैंने वो शामिल किए हैं इसके अंदर। और अदरक भी मैंने ऐसे ही छोटा सा पीस लेके मैंने चॉप किया है, मैंने इसमें वो शामिल किया है। इस तरह से हमारा देसी टच आएगा इसके अंदर और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आएगी और टेस्ट भी, फ्लेवर अच्छा निकल कर आएगा इसका। अब इसके बाद में इसमें जो मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज चॉप करके रखा था, मैं इसमें वो शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, सब्जियां हमें अपनी खड़ी खड़ी रखनी है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा चाउमीन के अंदर हमारे आ जाए। अब इसको हल्का सा सौदे करने के बाद मैं इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी, जो कि मैंने 1/2 टेबल स्पून शामिल की है। क्योंकि मुझे इसमें पिसी हुई मिर्च और काली मिर्च भी शामिल करनी है, इसलिए मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और 2 चुटकी मैंने इसमें हल्दी की शामिल की है पिसी हुई। और 1/2 टेबल स्पून में इसमें काली मिर्च शामिल कर रही हूँ पिसी हुई। नमक मैं इसमें कम डालूंगी, क्योंकि सॉस में नमक पहले ही मौजूद होता है। और मैंने जब नूडल्स बॉयल की तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था। और ये मैंने ज़ीरा शामिल किया है पिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून। नमक देखिए मैंने सिर्फ 1/2 टेबल स्पून शामिल किया है। और मैंने अपना ये चिली सॉस ऐड कर दिया, सिरका ऐड कर दिया और केचप। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद फिर मुझे एक इसका लिक्विड तैयार करना है, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लूँगी और 1 कप पानी में उसको हल करके इसमें मुझे वो शामिल करना है, ताकि इसमें अच्छा सा शाइनी लुक आए और हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए, थोड़ा चाइनीज़ लुक भी आए और देसी टच भी आए इसके अंदर। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी में सिर्फ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेकर उसको मिक्स कर लिया। और मैं इसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी, वो वाला लिक्विड डालने से पहले, ताकि इसमें ग्रेवी अच्छी बने और ये स्पैगेटी के हर तरफ आ जाए। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून शक्कर शामिल कर रही हूँ स्वीट एंड सॉर के लिए। कॉर्नफ्लावर लिक्विड शामिल करने के बाद मैं इसे बॉयल दूँगी, यानी कि पकाऊंगी, ताकि कॉर्नफ्लावर हमारा पक जाए। अगर इन सब्जियों के अलावा भी आपके पास सब्जियां मौजूद है तो इसमें आप वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जैतून ऐड कर सकते हैं। अगर आप चिकन डालना चाहते हैं तो आप पहले ऑयल में चिकन को फ्राई करके उसके बाद आप इसमें मसाले शामिल कीजिए, उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखें, तकरीबन तकरीबन ये पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, इसलिए इससे पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिए, इसमें नमक मिर्च या कुछ कम तो नहीं। अगर कुछ कम लगे तो आप डाल दीजिए। मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल की हैं।
तो देखिए जी, बन गया हमारा चाउमीन इन लो बजट। कौन कहता है कि हम महंगी डिशेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं और हम बना भी सकते हैं और हम खा भी सकते हैं। देखिए ऐसे समर्स किचन की रेसिपीज़ से। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ यही नहीं, इस जैसी बहुत सी रेसिपीज़ मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, और चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये चिली चाउमीन आप बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में, दस्तरखान में बरकत दे। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।